तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। हमें उम्मीद है आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारियों में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो चलिए हम लोग जो है आज सभी सब्जेक्ट का ऑल सब्जेक्ट 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है कवर करने वाले हैं। इससे पहले जो है ये हम लोग का सेट 2 है, ठीक है। इससे पहले हम लोग सेट 1 को सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो अवश्य देखें, ठीक है। चलिए वीडियो को हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए कुछ निर्देश है, ठीक है। आप लोग इस निर्देश को जो है अवश्य पालन करें। चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है कल का प्रश्न था सेट 1 में आप लोग के लिए कुछ प्रश्न छोड़ के गए थे, ठीक है। आप लोग को कमेंट करना था, ठीक है। और आज का इस वीडियो के लास्ट में भी आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। बस आप लोग को जो है कमेंट करना है, क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। तो चलिए देखिए कल का प्रश्न था कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक पूछा था, ठीक है। तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायप्टर होता है। ऑप्शन ए हम लोग को राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कल पूछा गया था आप लोगों से कि प्रकाश की किरणें के समूह को क्या कहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा किरण पुंज कहते हैं। ऑप्शन बी आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से कल पूछा गया था कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है, ठीक है। कोलाइट कहा जाता है, पुंज कहा जाता है, प्रकाश कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रकाश हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आप लोग क्वेश्चन पूछा गया था और इस सेट में भी आप लोग को जो है लास्ट में आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग पूछा जाएगा, बस इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट करना है इसका आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 5 प्रश्न पूछा गया था। चौथा क्वेश्चन है मानव शरीर का प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो 50 यहाँ पे ओम हो जाएगा, 50 से यानी कि 100 ओम तक, या 100 से 150 ओम तक, 150 से 200, या 200 से 300, ठीक है। तो 100 से 150 ओम हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट कल का क्वेश्चन जो था, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को विज्ञान की दुनिया में स्वागत है, ठीक है। विज्ञान का जो है 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद आप लोग को हिंदी है, मैथ है, ठीक है, संस्कृत है, सोशल साइंस है, सभी को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग विज्ञान के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल यानी कि देखते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन विज्ञान का यहाँ पे है कि प्रकाश की किरण जो है गमन करती है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में नहीं, और या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका राइट आंसर आप लोग को पता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश की किरण गमन करती है वो सीधी रेखा में, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको जो है जूम कर लेते हैं, आप लोग को छोटा दिखता होगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा है प्रकाश का वेग जो है न्यूनतम होता है, ठीक है, निर्वात में, जल में, वायु में, या कांच में। तो देखिए प्रकाश का जो वेग यानी कि होता है वो न्यूनतम यानी किस में होता है, यानी कि सबसे कम, ठीक है। तो बात करें प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिकतम निर्वात में होता है, आप लोग को याद रखना, अधिकतम निर्वात में होता है। और न्यूनतम न्यूनतम मतलब कम क्या हो जाएगा, कम में हो जाएगा तो कांच, ठीक है। आप लोग को याद रखना, यानी कि प्रकाश का चाल जो है अधिक हो जाएगा यानी निर्वात में, और कम न्यूनतम पूछा, न्यूनतम मतलब कम, तो कम किस में बोलेंगे, कांच में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। और वेग को चेंज कर लेंगे, यहाँ पे चाल यहाँ पे हो जाएगा वेग के बदले, ठीक है। तो प्रकाश का चाल पूछा था, ठीक है, कि न्यूनतम यानी कम किस में होता है, तो चाल जो है वो कम कांच में हो जाएगा, और अधिक जो है अधिकतम निर्वात में होगा, ठीक है। चलिए आप लोग को पता है निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है। आप लोग कमेंट कर सकते हैं इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, ठीक है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, ठीक है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने में जो है वो उत्तल दर्पण लगा रहता है, ठीक है। ऑप्शन हम लोग बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, आप लोग को पता है, ठीक है, अवतल दर्पण का प्रयोग, ठीक है। और अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ पे हम लोग करते हैं, और हजामती के रूप में, आप लोग को पता है, हजामती के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और यानी कि डॉक्टर जो है वो दांत कान नाक को यानी देखने के लिए वहाँ पे भी यानी कि प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, ठीक है, वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन
बी राइट आंसर लगाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि कौन सा पदार्थ ऐसा है जिसे लेंस हम लोग नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो मिट्टी हो जाएगा, यहाँ पे मिट्टी आप लोग को देखने को मिलेगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कई कई ऑप्शन में आप लोग को मृदा भी रहता है। ठीक है, मृदा, तो मृदा या मिट्टी, ठीक है, जो भी ऑप्शन रहे ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? किरण आरेख, यानी कि प्रकाश की किरण को जो पथ दर्शाते हैं उस चित्र को हम लोग क्या कहेंगे? किरण आरेख को कहेंगे, या फोकस कहेंगे, या किरण पुंज कहेंगे, इनमें से सभी कहेंगे। ठीक है, तो प्रकाश की किरण को जो पथ दर्शाता है उसको हम लोग फोकस कहेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से यहाँ से पूछा गया है कि किसी उत्तल लेंस का फोकस जो है फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगा? सबसे पहले उत्तल लेंस है तो इसका जो है फोकस अंतर क्या होगा? पॉजिटिव में होगा, और 50 सेंटीमीटर तो 2D होगा इसका। ठीक है, 2D यानी कि 2 डायोप्टर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है ये साइंस का। ठीक है, उसके बाद हम लोग सोशल साइंस में चलेंगे। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? आप लोगों को पता है प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम, और आप लोग से प्रकाश का अपवर्तन भी पूछे। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम? तो अपवर्तन के भी 2 नियम आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो ये परावर्तन और अपवर्तन दोनों के 2 नियम, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग जो है साइंस का 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पे था, ठीक है, समाप्त हुआ। आज हम लोग नेक्स्ट यानी कि सब्जेक्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट हम लोग का है सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप लोग को सामाजिक विज्ञान में जो है स्वागत है, सामाजिक विज्ञान की दुनिया में आप लोग को फिर से स्वागत है। ठीक है, तो चलिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान के देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन में, कोयला जो है किस प्रकार का संसाधन है? ठीक है, तो आप लोग को पता है कोयला जो है वो क्या है? अनवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? आप लोग को पता है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। क्या बोलेंगे हम लोग? रेगुर मृदा। ठीक है, रेगुर मृदा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है कि किस राज्य में जो है वन का सबसे अधिक विस्तार है? ठीक है, तो सबसे अधिक विस्तार वन का किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश आप लोग राइट आंसर लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि आप लोगों ने जो है टोटल 50 ऑब्जेक्टिव में आप लोगों ने कितना सही किया। ठीक है, आप लोग ऐसे भी देखते जाएंगे। ठीक है, हम आंसर यहाँ पे ये आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, ताकि आप लोग को जो है अंदाज़ा लग सके कि आप लोगों ने 50 में से यानी कितना सही किया। ठीक है, और आप लोग तैयारी में एकदम बिल्कुल लग जाएंगे। क्वेश्चन बैंक जो है एकदम बिल्कुल आप लोग पढ़ेंगे, अभी क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर सॉल्व बिल्कुल करेंगे। ठीक है, चलिए और आप लोग के लिए देखिए अब डेली जो है ये सेट 1 2 यानी करवा रहे हैं। आज हम लोग को डे 2 है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग को डेली 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, कम से कम 10 सेट हम लोग को करना है, तो ऐसे में आप लोग को 500 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, 500 ऑब्जेक्टिव करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए आप लोग को देख लेते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग रंपा विद्रोह पूछा है कि कब हुआ है। ठीक है, तो आप लोग को पता है रंपा विद्रोह जो है 1916 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले हम लोग थोड़ा सा और याद कर लेते हैं। हम लोग जलियांवाला बाग आप लोग से पूछे। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड आप लोग क्या बोलेंगे बताइए? तो 1919 आप लोग को याद रखना है। क्या बोलेंगे? 1919। ठीक है, 1919 में हुआ था। ठीक है, 19 अप्रैल 1919। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पर्वतीय भूमि का भी प्रतिशत क्या है, यानी कितना प्रतिशत जो है भूमि में पर्वत है। ठीक है, पर्वतीय भूमि है कितना परसेंट? तो यहाँ से राइट आंसर लगाएंगे 10% हो जाएगा, ऑप्शन ए में देखने को मिलेगा आप लोग को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोशल साइंस का है, पृथ्वी पर स्वच्छ पेयजल कितना प्रतिशत है? यानी कि पृथ्वी पर स्वच्छ यानी कि स्वच्छ पीने वाले जल जो है वो कितना प्रतिशत बचा है? ठीक है, तो आप लोग को पता है 2.5% हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी में आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो है की शुरुआत कब की थी? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने जो है 1 मार्च 1920 में किया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आप लोग को
ये भी याद रखना है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह आप लोग याद रखेंगे। चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में हुआ था, ठीक है। महात्मा गांधी चंपारण कब आए थे, तो 1917 में आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए, और यहाँ से इससे रिलेटेड आप लोग को महात्मा गांधी का जन्म भी याद रखना है। तो जन्म आप लोग को पता है 1869 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मृदा में जो है लौह ऑक्साइड मिला हुआ होता है, ठीक है। यानी कि कौन सा मिट्टी में जो है लौह ऑक्साइड मिला होता है, काली मृदा में, लाल मृदा में, लेटेराइट मृदा में, जलोढ़ मृदा में, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जलोढ़ मृदा। आप लोग को याद रखना है कि लौह ऑक्साइड मिला हुआ रहता है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि कौन सा अनुच्छेद में जो है भारत के जो है सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। तो आप लोग को याद रखना अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 जो कि ऑप्शन ए में, ठीक है। तो अनुच्छेद 15 में जो है सभी नागरिकों को जो है यानी कि स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये सोशल साइंस का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं इसके बाद हम लोग जो है मैथ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देखिए लिखता है भारत विभाजन का मूल आधार था, भारत विभाजन जो हुआ उसका मूल आधार क्या था, जाति था, लिंग था, धर्म था, या उपयुक्त सभी था। तो भारत विभाजन आप लोग को याद रखना, मूल आधार जो था वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। यानी कि भारत जब विभाजन हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे जो है जाति, लिंग और धर्म ये तीनों का मूल आधार यानी कि था, ठीक है। ऑप्शन डी हम लोग राइट आंसर लगाएंगे, ऑप्शन यानी कि उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए तो चलिए आप लोग को जो है एक बार फिर से मैथ्स की दुनिया में स्वागत है, ठीक है। अब हम लोग जो है यानी गणित के जो है 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं, ठीक है, जो कि आप लोग के एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक घात वाले बहुपद को यानी कहलाता है, ठीक है। एक घात वाले बहुपद क्या कहलाता है, तो आप लोग को पता है एक घात वाले बहुपद रैखिक बहुपद कहलाएगा, ठीक है। चलिए ये पता है, ठीक है। और रैखिक बहुपद का शून्यक कितना होगा, तो एक, जितना घात उतना शून्यक, ठीक है। द्विघात यानी दो घात वाले बहुपद आप लोग को याद रखना, द्विघात बहुपद, तीन घात वाले बहुपद त्रिघात बहुपद, ठीक है। और एक घात वाले बहुपद बोलेंगे तो रैखिक बहुपद बोलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीकरण x प्लस 2y बराबर 9 में यदि x बराबर 5 तो y का मान बताना है, ठीक है। तो x प्लस हम लोग सॉल्व कर लेते हैं एक बार, x प्लस 2y बराबर 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जो है x के जगह पे 5 रखेंगे, अब बाकी क्या करना है 2y और बराबर 9, ठीक है। तो यहाँ y बराबर हो जाएगा, यानी कि प्लस 5 उधर जाएगा, बराबर को उधर, तो 9 में 5 गया 4, ठीक है। और ये 2 गुना में जाके भाग में, ठीक है। तो यहाँ से बचेगा 2, यानी y बराबर 2, ठीक है। तो y बराबर 2 ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 के अभिव्यक्ति कर, यानी कि डी का मान यानी यहाँ पूछा गया है, ठीक है। डी का मान बताना है, तो सबसे पहले डी बराबर फॉर्मूला होता है, आप लोग को याद रखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो बी हम लोग को हो जाएगा 5, एक्स के आगे जो होता है उसी को हम लोग बी बोलते हैं, ठीक है। तो बी का स्क्वायर यानी 25 और माइनस 4 गुना ए नहीं कोई तो 1 है, और सी कितना है तो 6 है, ठीक है। तो 25 और माइनस यहाँ यानी गुना करना है, तो 4 छक 24 हो जाएगा, यानी कि 25 में से 24 गया 1, डी बराबर हम लोग को कितना हो जाएगा 1। तो ऑप्शन ए आप लोग को देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। क्वेश्चन है यदि टेन थीटा बराबर जो है 5/12 तो साइन थीटा क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले टेन थीटा बराबर हम लोग क्या लिखते हैं P/B, यानी कि P दिया हुआ है 5 और B जो है वो 12 दिया हुआ है, और H हम लोग को ज्ञात करना है। तो आप लोग को पता है पाइथागोरस थ्योरम, H बराबर फॉर्मूला √P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर होता है, यानी P का स्क्वायर करेंगे यानी 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, जोड़ B का स्क्वायर यानी 144, 12 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 25 और 144 169, जो कि इसका वर्गमूल होता है 13, ठीक है। तो यहाँ से H बराबर जो हो जाएगा वो 13 निकल गया, ठीक है। अब साइन थीटा बराबर आप लोग को पता है, साइन थीटा बराबर क्या लिखते हैं P/H, यानी कि P पहले ऊपर हो जाएगा, P यानी 5 और H हो जाएगा 13, यानी 5/13, ठीक है, जो कि ऑप्शन बी में आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए जगह थोड़ा कम है तो शॉर्ट में थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है कि दो लगातार धनपूर्ण संख्याओं का गुणनफल जो है वो 72 है, ठीक है।
यदि छोटी संख्या x हो तो निम्नलिखित में कौन समीकरण यानी कि सही करना है। ठीक है, देखिए दो लगातार संख्या है तो पहला छोटी संख्या x है और दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे तो ये छोटी संख्या है, अब बड़ी संख्या जो हो जाएगा लगातार बोला है। ठीक है, तो दूसरा संख्या हो जाएगा x+1। ठीक है, अब ये दोनों का गुणनफल 72 है। ठीक है, तो दोनों को गुना करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे, यानी ये छोटी संख्या हो गया गुना, ये लगातार संख्या तो x+1 ये दोनों, और यहाँ से दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा 72। तो हम लोग का समीकरण कुछ इस प्रकार आ गया x × x+1 बराबर 72। तो देखेंगे ऑप्शन ए में है। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए है छोटी संख्या और उसके बाद एक बड़ी संख्या x+1, क्योंकि दो लगातार है तो एक जोड़ना पड़ेगा इसमें, और दोनों का गुणनफल 72 आ रहा है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। तो आप लोग को पता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 है। ठीक है, और गुना सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, ये दोनों का गुणनफल जो है वो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है AP 5, 12, 19 में जो है 20वां पद क्या होगा। सबसे आसान है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे a बराबर कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। ठीक है, d बराबर कितना दिया हुआ है, तो d बराबर आप लोग देखेंगे यहाँ पे 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 बचेगा। ठीक है, तो d बराबर 7 दिया हुआ है। 20वां पद पूछा आप लोग से, तो a 20 बराबर निकालना है, तो a प्लस क्या होता है 19d होता है। ठीक है, एक मिनट, a प्लस क्या लिखेंगे हम लोग 19d। ठीक है, a की जगह a का मान रखना है 5 और जोड़ 19 गुना d की जगह d का मान 7। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा 5 जोड़ 19 सत्ते 133। ठीक है, 133 और 5 कितना हो जाएगा 138। तो 20वां पद हम लोग को ऑप्शन बी हो जाएगा 138। ठीक है, चलिए उम्मीद है आप लोग को जो है अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, थोड़ा जगह कम होने की वजह से जो है थोड़ा शॉर्ट में जो है सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ 20वां पद आप लोग को 138 निकल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा है कि AP 3, 7, 11 में जो है 100 यानी कि M1 यहाँ पे दिया है 199 में कितना पद होगा। ठीक है, तो अंतिम पद यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले हम लोग वो देख लेते हैं। यहाँ पे AN दिया हुआ है। ठीक है, 199, उसके बाद A दिया हुआ है जिसको हम लोग 3। ठीक है, और D दिया हुआ है, D हम लोग क्या बोलेंगे 7 में से 3, यानी दूसरे पद में पहले पद को घटाते हैं D निकालने के लिए, तो 4 आएगा। ठीक है, D बराबर, अब यहाँ से बस फार्मूला आप लोग को लगा देना है। AN बराबर क्या होता है फार्मूला A + n - 1 × D, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब फार्मूला के जगह पे जो है वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे AN के जगह पे AN रखेंगे। ठीक है, AN के जगह पे AN कितना रखेंगे 199 हो जाएगा, और बराबर A यानी कि 3 जोड़ n - 1, n तो हम लोग को ज्ञात करना है, और D बराबर 4 रखेंगे D की जगह। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को हो जाएगा 199। ठीक है, एक मिनट, हम लोग 199 लिखेंगे, और बाकी यहाँ से हो जाएगा 3 जोड़ 4 को दोनों से गुना करेंगे तो 4n - 4 हो जाएगा। ठीक है, 199 बराबर लिखेंगे 3 में से 4 गया। ठीक है, 3 - 4 यानी -1, और -1 इधर आके क्या बनेगा +1, इधर बचा 4n। ठीक है, तो इसको सॉल्व जब करेंगे यानी कि 4 इधर गुना में आके बनेगा भाग में, तो 200/4 होगा। ठीक है, यानी 50 आ जाएगा। तो 50वां पद हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, कितना पद था, तो 50वां पद, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर लगाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा है कौन समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो जिसका डी सार्वंतर जो है बराबर होगा तो वो यानी कि ये AP होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए दूसरे पद में पहले पद को घटाइए, 4 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, और 8 में 4 घटेगा जो कि 4 बच रहा है। तो देखिए आपस में दोनों बराबर नहीं है, तो ये AP नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसको चेक करते हैं। देखिए तो -6 में से 10 को घटाना है। ठीक है, तो -6 में से जो है 10 को घटाएंगे, -10 को घटाएंगे, सॉरी, -6 में से दूसरे पद में पहले पद को घटाना है। तो देखिए -6 में से 10 को घटाएंगे तो 4 बचेगा। ठीक है, और हम लोग को -2 में से फिर 6 को घटाना है, तो फिर यहाँ पे देखिए 4 आ रहा है। ठीक है, और 2 में से 2 घटाएंगे तो सॉरी 2 में से -2 घटाएंगे तो 4 आएगा। तो देखिए तीनों यहाँ पे सर्वांतर तीनों का बराबर है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग गणित का। ठीक है, समांतर श्रेणी का 30वां पद पूछा है। ठीक है, बस आप लोग को यहाँ पे देखिए A बराबर दिया हुआ है 10, D बराबर आप लोग को ज्ञात कर लेना है, 7 में से 10 गया 3। ठीक है, 30वां पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं A + 29D, A की जगह A 10 और 29 गुना 3 कर देना, यानी कि D की जगह D का मान। ठीक है, तो 29 क्या हो गया 87, 10 97। ठीक है, सॉरी एक मिनट,
7 में से यानी कि 10 को घटाना है तो -3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 29 गुना -3 करना है, ठीक है। तो -87 हो जाएगा इधर, ठीक है। इधर +10 यानी कि 10 में से 87 गया तो -77, ऑप्शन ए देखने को मिलेगा राइट आंसर, ठीक है। तो ये हम लोग को मैथ जो है वो समाप्त हुआ, जो कि 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट संस्कृत की ओर, ठीक है। तो चलिए आप लोग को फिर से एक बार संस्कृत की दुनिया में स्वागत है। तो संस्कृत के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है, ठीक है। तो भारत महिमा पाठ का जो मुख्य संदेश था वो देशभक्ति था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग से पूछा है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। तो आप लोग को याद रखना है 16 संस्कार। कितना संस्कार? 16 संस्कार। और 16 संस्कार में कितना प्रकार? तो 5 प्रकार का। आप लोग याद रखना 5 प्रकार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कार से पूछा गया कि गोदान जो है किस संस्कार का मुख्य कर्म है, ठीक है। विवाह में, गृहस्थ में, केशांत में या अंत्येष्टि में। तो गोदान जो है वो अंत्येष्टि में होता है, ठीक है, अंत्येष्टि। और अंत्येष्टि कितना प्रकार का संस्कार? तो एक प्रकार का, ठीक है, ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अणु यानी अणु से भी छोटा क्या है? तो आत्मा है, आप लोग को याद रखना, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ जो है किसने लिखा था, ठीक है। तो राजशेखर ने लिखा था, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। वीरेश्वर कौन था? तो आप लोग को याद रखना है मिथिला का मंत्री था। मिथिला का कौन था? मंत्री था, मिथिला का ही मंत्री था ना। वीरेश्वर का भाव आप लोग को याद रखना दानशील था, ठीक है। चलिए राजशेखर हो जाएगा काव्य मीमांसा का लेखक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है। तो ये जो है गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, गंगा के उत्तर दिशा में है, ठीक है, गंगा के उत्तर दिशा में, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, विद्यापति कौन थे? तो मैथिल कवि के नाम से जो है उसी को हम लोग जानते हैं मैथिल कोकिल के नाम से, ठीक है। तो मैथिली कवि हो जाएगा, विद्यापति क्या हो जाएगा? मैथिली कवि हो जाएगा। विद्यापति द्वारा कौन सा यानी कि लिखा हुआ कहानी? तो अलस कथा, ठीक है, अलस कथा। अच्छा आप लोग को पूछे कि अलस कथा कहाँ से लिया गया है, तो आप लोग क्या बताएंगे? तो ये पुरुष परीक्षा से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? पुरुष परीक्षा एक ग्रंथ है जो वहाँ से ये अलस कथा लिया गया है। पुरुष परीक्षा किसके द्वारा लिखा गया है? तो विद्यापति द्वारा लिखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग से पूछा है कि पाटलिपुत्र में जो है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। तो आप लोग को याद रखना है कि पाटलिपुत्र जो है वो शरद ऋतु में मनाया जाता था, ठीक है। शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। और किसके काल में? तो गुप्त वंश काल में, गुप्त वंश के काल में, ठीक है, वो गुप्त वंश के काल के समय में मनाया जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीतिकारों के द्वारा शत्रु किसे माना गया है, ठीक है। यानी नीतिकार जो है वो शत्रु किसे मानते हैं, ठीक है। तो आलस्य को मानते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन संस्कृत को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट हिंदी की ओर चलेंगे। तो रूप की रक्षा क्या है, किससे होती है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन पूछा गया कि रूप की रक्षा जो है वो किससे होती है, ठीक है। तो रूप की रक्षा वो वृत्ति से होती है, ऑप्शन डी राइट आंसर लगाएंगे, ठीक है। चलिए तो ये जो संस्कृत की आप लोग जो है 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम लोग जो है हिंदी की दुनिया में चलते हैं। तो चलिए आप लोग को जो है हिंदी की दुनिया में स्वागत है। तो हिंदी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हिंदी का, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण एनिहेलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर किसने किया था, ठीक है। तो यानी एनिहेलेशन ऑफ कास्ट जो है ये लिखा था इंग्लिश में, ठीक है, लेकिन इसको हिंदी में किसने रूपांतर किया था? तो आप लोग को याद रखना ललई सिंह यादव हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आप लोग को अंबेडकर के बारे में कुछ आप लोग को जानना है कि यानी कि इसका जन्म आप लोग को याद रखना है। कब याद रखेंगे? 1891 कहाँ पे हुआ था जन्म? तो महू में हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में, ठीक है। मृत्यु आप लोग को इसके बारे में याद रखना है। मृत्यु आप लोग क्या याद रखेंगे बताइए? 1956 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में ही हुआ था, ठीक है। चलिए आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म जो है कब हुआ था, ठीक है। तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म आप लोग को याद रखना है 18 फरवरी 1916 में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से पूछा गया है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो 5 लड़कियां थी, ठीक है। और खोखा कौन था? तो खोखा कासू था, आप लोग यहाँ से याद रखना है, ठीक है। खोखा क्या याद रखेंगे? कासू। खोखा कौन था? कासू था। खोखा कौन सा भाषा है?
तो बंगला भाषा है, क्या याद रखें, बंगाली भाषा, ठीक है। बंगाली भाषा में, बंगाली में इसको खोखा कहते हैं। खोखा किसको कहता था, कासू। खोखा मतलब क्या होता है, बेटा होता है, ठीक है, बेटा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्रजा शब्द में प्रत्यय है, अग्रजा शब्द में क्या प्रत्यय हो जाएगा, तो देखिए ऐसे बांटना है, अ जोड़ ग्रजा, अ जोड़ ग्रजा, ठीक है। तो गर्जा जो है ये पीछे लगा, ठीक है, तो इसको हम लोग प्रत्यय ये बोलेंगे, ठीक है। आगे जो लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं, तो प्रत्यय पूछा था, गर्जा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदन जो है वो किसका बेटा था, ठीक है, बेटा है, तो ये गिरधर लाल का बेटा था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर लगाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पूछा गया है कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। तो देखिए महारानी विक्टोरिया के द्वारा जो है मैक्स मूलर को जो है नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ख का उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए कंठ जो है टोटल आप लोग को याद रखना है, क वर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा, यानी क वर्ग में क्या क्या आएगा, क ख ग घ अंग, ठीक है। तो ये टोटल जो है क वर्ग में आ जाएगा, तो ख जो है वो क वर्ग में ही है, तो कंठ हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको दो भागों में बांटेंगे, हो जाएगा आत्म जोड़ सात, ठीक है, आत्म जोड़ सात, और जो कि फिर प्रत्यय जो वो पीछे लगता है, तो सात जो है ये प्रत्यय है, तो सात हो जाएगा ऑप्शन ए में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है, ठीक है। तो यहाँ से हजारी प्रसाद द्विवेदी आप लोग को राइट आंसर लगाना है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है, हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है कि नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित किसको करता है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा सौंदर्य बोध और संस्कृति चेतना का, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को जो है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो था वो समाप्त हुआ, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है आज का प्रश्न देख लेते हैं, जो कि आप लोग को कमेंट करना है, आप लोग जो है कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर, ठीक है। आज का प्रश्न देख लेते हैं, आज का प्रश्न देखेंगे, ठीक है। देखिए आज का प्रश्न है भिकनटोला जो है वो गांव कहाँ है, ठीक है। ये आप लोग को कमेंट करना है, राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, ऑप्शन के साथ आप लोग के है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि शरीर को नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है, ठीक है। चलिए ये आज का प्रश्न है ये सब, ठीक है। नेक्स्ट है असहिष्णुता को जन्म कौन देता है, ये आप लोग कमेंट करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि मनुष्य को जो है कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है, ठीक है। चलिए ये आप लोग कमेंट करेंगे। नेक्स्ट है द्विगु समास का उदाहरण, आप लोग चार देख ले, यानी चार ऑप्शन है आप लोग के पास, द्विगु समास का उदाहरण बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि स्वामी स्वामी दयानंद का के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो ये ऑप्शन है आप लोग को, आप लोग जो है इसका आंसर जो है वो कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट 3 के साथ, ठीक है। बस आप लोग को जो है वीडियो को लास्ट तक यानी कि देख के उसका कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।